जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष मकर संक्रांति की प्रचलित कथा लेकर आई हूँ। मकर संक्रांति का प्रमुख त्यौहार किसी न किसी रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसी पावन दिन पर सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं और मकर राशियों में सूर्य भगवान का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी है। इस दिन को सूर्य का उत्तरायण दिन भी कहा जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जप तप दान उपरांत तर्पण आदि का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का पुण्य 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो लोग इस दिन सुनिधि और कंबल का दान करते हैं उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज एवं गंगा स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। भगवान आशुतोष ने भी इस दिन श्री हरि विष्णु जी को आत्मज्ञान दिया था। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से ही हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त कराता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और गर्मी का संचार होता है। इस दिन महिलाएं तिल गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के दान का विशेष महत्व होता है। तो आइए आगे शुरू करते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि मेरा यह पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव को क्यों मिला था श्राप? सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी कि वे अपनी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन पर्व है, जो तन मन को शक्ति प्रदान करता है, आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति तथा तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्मा
मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ, कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे। उन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की सातवीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। सातवीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। द्वापर युग में माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत किया था और सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान उपहार के रूप में दिया था। उनके इस व्रत के प्रभाव से 9वें माह में श्री कृष्ण भगवान उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इसलिए कुछ स्थानों पर स्त्रियां मकर संक्रांति के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से व्रत रखकर सुहागन स्त्रियों को सुहाग का सामान भेंट करती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति की कथाएं प्रचलित हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।